दोस्तों नमस्कार। बिंदास हरियाणा पर देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए अब एक नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे भारतीय संसद में क्यों गूंजेगा हिसार की एचयू यूनिवर्सिटी का मुद्दा। बात करेंगे बीजेपी के दबंग नेता ने क्यों कहा कांग्रेस को नहीं पता है पार्टी में कौन कौन है जिंदा। हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व मंत्री का फार्म हाउस गिराया, बोले हमारे खिलाफ रची जा रही है साजिश। बिश्नोई महासभा का फिर गरमाया मुद्दा, बताएंगे कुलदीप बिश्नोई को महासभा के संरक्षक पद से हटाना कैसे है गलत। बताएंगे किसके खात्मे के लिए अभय चौटाला ने एक दिन के लिए मांगी सीएम की कुर्सी। बताएंगे हरियाणा में कब वितरित किए जाएंगे 12वीं के परीक्षा प्रमाण पत्र। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बताया अहंकारी, जुर्माना भी लगाया। हरियाणा में मेडिकल स्टाफ के खिलाफ किसने की 409 शिकायतें, बताएंगे लोग क्यों हैं डॉक्टरों के व्यवहार से परेशान। बात करेंगे हरियाणवी मॉडल मर्डर की इनसाइड स्टोरी की। हरियाणा के गवर्नर हाउस में पहुंचा एचयू का मुद्दा, बोले एफआईआर काफी नहीं है, वीसी को हटाया जाए। खबर हटके में आज हम आपको बताएंगे प्यार ब्रेकअप पर दिल्ली यूनिवर्सिटी शुरू करेगी नया कोर्स। वहीं हिसार में विवाहिता से पति ने जबरन बनाए अप्राकृतिक संबंध, मामला दर्ज। हरियाणा कांग्रेस ने मर्द महिला नेता को बनाया प्रदेश सचिव। युवाओं से जुड़ी बड़ी खबर में बताएंगे एसएससी कैसे बनाएगी 15 मिनट पहले ही पेपर। बताएंगे भारत में चांदी से जुड़ी क्या है बड़ी चौंकाने वाली खबर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान और अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं एचयू यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दे की। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी एचयू में सुरक्षा गार्ड और विद्यार्थियों के बीच हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इनसो ने भी पूरे हरियाणा में यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद करने का आह्वान किया है। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एचयू के धरना दे रहे छात्रों से फोन पर बात की है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से छात्रों के साथ है। इस मामले में जो भी होगा हम छात्रों के लिए करेंगे और आपके साथ रहेंगे। इस पर छात्रों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह इस मामले को उठाए। इस पर खड़गे ने कहा कि 1 महीने के बाद सेशन होगा, इसमें हम पुरजोर तरीके से संसद में आपकी मांगे उठाएंगे। खड़गे ने कहा कि इससे पहले पूरे पॉइंट्स लेकर उनके पास आए कि यह मामला कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, पहले क्या स्थिति थी और अब कैसे छात्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पर छात्रों ने कहा कि कुलपति को हटाया जाए वरना एक एक छात्रों का नुकसान विश्वविद्यालय की ओर से किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि मैं रणदीप सुरजेवाला को कहूंगा कि वो दोबारा छात्रों से मिले और क्या हो सकता है और वो क्या करें। वह पहले भी धरने पर आ चुके हैं, फोन पर हर चीज नहीं हो सकती, छात्र पॉइंट बनाकर उनके पास भिजवाएं। हरियाणा में फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में वन विभाग और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह का फार्म हाउस तोड़ दिया। इस कार्रवाई को पूर्व मंत्री के बेटे विवेक प्रताप सिंह ने राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा टीम ने फरीदाबाद में डीसी रहे प्रवीण कुमार का फार्म हाउस भी गिरा दिया। इस दौरान डीसी हाथ जोड़कर कार्रवाई रोकने की विनती करते नजर आई, लेकिन टीम ने उनकी एक न सुनी और पूरा फार्म हाउस जमींदोज कर दिया। बता दें कि वन विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से अरावली में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अभी तक वन विभाग की टीम 43 फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल तोड़ चुकी है। भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक पद से हटाने और बिश्नोई रत्न वापस लेने के फैसले को रजिस्ट्रार सोसाइटीज ने खारिज कर दिया है। मुरादाबाद की सोसाइटीज के सहायक रजिस्ट्रार ने पूर्व प्रधान देवेंद्र बुढ़िया के लिए सभी फैसलों पर रोक लगा दी है। इसमें कार्यकारिणी बदलने का फैसला भी शामिल है। सोसाइटी के सहायक रजिस्ट्रार ने 2 टूक कहा कि प्रधान को हटाने की पावर संरक्षक के पास है। अगर प्रधान सही काम न
न करे तो संरक्षक प्रधान को हटा सकता है। हालांकि जब कुलदीप बिश्नोई ने प्रधान बुढ़िया को हटाया तो उनका दावा था कि संरक्षक उन्हें नहीं हटा सकता। सोसाइटीज के इस फैसले से अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के पूर्व संरक्षक कुलदीप बिश्नोई ने खुशी जताई है और अपनी सोशल मीडिया पर वीडियो मैसेज जारी कर नए प्रधान और कार्यकारिणी को बधाई दी है। उधर पूर्व प्रधान देवेंद्र बुढ़िया ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस आदेश को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि मेरी आज ही रजिस्ट्रार दफ्तर में बात हुई है, वहां से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, ये आदेश पूरी तरह से फर्जी है। हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था, सीईटी पेपर, एचएयू में छात्रों की बर्बरतापूर्वक पिटाई और एचपीएससी में हो रही धांधली जैसे मुद्दों को लेकर आईएनएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला सूबे की सरकार पर जमकर बरसे। अभय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बड़े दावे के साथ कहा कि उन्होंने बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि 100 में से 80 पोस्ट पर बाहरी लोगों को भर्ती किया गया। सीईटी पेपर देने के लिए सरल पोर्टल बना रखा है जिसे जानबूझकर ठप रखा गया, जिसके कारण लाखों बच्चे आवेदन करने से वंचित हो गए। सीईटी के लिए आवेदन करने के लिए 15 दिनों का समय और बढ़ाया जाए। अभय चौटाला ने कहा, मुझे एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर देखो, सारे के सारे बदमाश हरियाणा से एक दिन में ही प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। हमारा भी राज था, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी था, हमारी सरकार ने उसको जेल में डाला। उन्होंने कहा कि थोड़े दिनों में पत्रकारों को भी खबर छापने पर गैंगस्टरों का फोन आएगा। प्रदेश की बुरी हालात डमी चीफ मिनिस्टर की वजह से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि छोटी से छोटी बात को लेकर भी बाहरी लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। पंजाब और हरियाणा में मुख्यमंत्री डमी है, पंजाब में केजरीवाल का दबदबा है, भगवंत मान भी डमी है। लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसे डमी आदमी को प्रदेश की बागडोर सौंपेंगे तो उसका खामियाजा उन्हें ही उठाना पड़ेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की वार्षिक परीक्षा मार्च 2025 के परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र, कंपार्टमेंट अनुत्तीर्ण कार्ड एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर 19 जून को भेजे जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश कुमार एवं सचिव डॉक्टर मुनीष नागपाल ने प्रदेश के सभी सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों के परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र, कंपार्टमेंट अनुत्तीर्ण कार्ड एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र 19 जून को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक तथा 20 जून को प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने प्रमोशन देने के मामले में घमंड किया, असली बातें छिपाई और योग्य अफसर को प्रमोशन से वंचित रखा। जज ने आदेश दिया कि हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए का जुर्माना भरे क्योंकि उसने कोर्ट को गुमराह किया है। जज विनोद एस भारद्वाज ने राजस्व अधिकारी की याचिका स्वीकार की, जिसके तहत उसको बार बार बी वर्ग तहसीलदार पद पर प्रमोशन नहीं दिया गया था। जज ने कहा कि राज्य घमंड में इतना भर आया है कि उसने बराबरी और निष्पक्षता भुला दी है। यह गैरकानूनी आचरण सम्मान के बैज के रूप में नहीं पहन सकता है। जस्टिस ने रिक्तियों की संख्या के संबंध में राज्य के रुख को स्पष्ट रूप से बेईमान पाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि उसने जानबूझकर याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड रोक रखा था ताकि बाद में आवेदन की अनुपस्थिति को उसके विचार से इनकार करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अदालत ने टिप्पणी करी कि राज्य को चालाकवादी की तरह व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उसे अपने जवाबों और कथनों में निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ बने रहना होगा। हरियाणा में लोगों ने नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर 104 पर अनेक शिकायतें की हैं। इन शिकायतों में लोगों ने कहा कि डॉक्टरों का व्यवहार मरीजों के साथ ठीक नहीं है, साथ ही डॉक्टर समय पर अस्पताल में नहीं मिलते हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने संबंधित जिलों के नोडल अधिकारियों को इन सभी मामलों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री राव ने कहा कि NHM की इस पहल के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों को विभाग ने गंभीरता से लिया है। इनमें से अधिकतर शिकायतों का निवारण कर दिया गया है। जल्द ही शेष शिकायतों का भी समय रहते समाधान कर दिया जाएगा। NHM ने 104 हेल्पलाइन सरकारी अस्पतालों में आमजन की सुविधा के लिए शुरू की है।
है। हरियाणा में इस हेल्पलाइन 104 के जरिए कुल 409 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 337 का विभाग निपटान कर चुका है, जबकि 72 पर जांच चल रही है। इनमें से अधिकतर शिकायतें प्रदेश के अस्पतालों की सफाई व्यवस्था से जुड़ी है। खास बात यह है कि इन शिकायतों के अलावा 65 वे शिकायतें हैं जो सीधे तौर पर डॉक्टरों के बर्ताव से जुड़ी है। किसी ने डॉक्टरों पर सही तरीके से बात न करने का आरोप लगाया है, तो कहीं डॉक्टर की गैर मौजूदगी को लेकर अपनी बात रखी है। हरियाणा के पानीपत की रहने वाली मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की उसके बॉयफ्रेंड ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। उसकी लाश को नहर में फेंक दिया और फिर खुद नहर में कार समेत गिरने की कहानी रच डाली। लेकिन जब मॉडल सिम्मी की लाश सोनीपत के खरखोदा में मिली तो इस ब्लाइंड केस का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी सुनील ने पुलिस को बताया कि जब शीतल को उसके शादीशुदा होने का पता चला तो उसने आरोपी से शादी करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, शीतल किसी विशाल नाम के लड़के से शादी करने वाली थी। उसने उसके नाम का टैटू भी हाथ पर गुदवाया था। यह बात आरोपी से सहन नहीं हुई तो उसने शीतल को मार डाला। डीएसपी सतीश वत्स के मुताबिक आरोपी सुनील को इसी बात का शक था कि शीतल किसी और से बात करती है। वह शीतल से बातचीत करना और मिलना चाहता था, लेकिन शीतल उससे किनारा कर रही थी। इसी को लेकर उनका झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने कार में ही शीतल की जीवन लीला समाप्त कर दी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि शीतल की शादी बाली उम्र यानी 15-16 साल में ही कर दी गई थी। 4 साल पहले हुए तलाक के बाद वह बच्चों को पति के पास छोड़कर बहन के पास रहने लगी थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते उसने सुनील के जरिए ही मॉडलिंग में कदम रखा था। पूछताछ में आरोपी सुनील ने बताया कि उसने शीतल के लिए जमीन तक बेच दी थी। हिसार की HAU यूनिवर्सिटी में छात्रों व प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अब राजभवन तक पहुंच गया है। जननायक जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और उन्हें छात्रों पर चलाई गई लाठियों की घटना की जानकारी दी। दिग्विजय ने राज्यपाल से मांग की है कि HAU के वाइस चांसलर को पद से हटाकर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि केवल FIR दर्ज करना ही काफ़ी नहीं है। जेजेपी नेता ने बताया कि उन्होंने छात्र प्रतिनिधियों संग राज्यपाल से मुलाकात की थी और उन्हें विश्वास है कि राज्यपाल इस मामले की जाँच करवाकर कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया हुआ है, इसलिए उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। अजब गजब खबर में आज हम आपको बताएंगे, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा प्यार और ब्रेकअप का पाठ। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को प्यार और ब्रेकअप का पाठ पढ़ाने के लिए नया इलेक्टिव कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स का नाम है नेगोशिएटिंग इंटीमेट रिलेशनशिप। इसे 2023 में वेबसाइट पर लिस्ट किया गया था, जो अब 2023-26 सत्र वाले स्टूडेंट्स के लिए चालू कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के मुताबिक इस कोर्स में स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप को संभालने, ब्रेकअप में क्या करें और रिलेशनशिप में रेड फ्लैग कैसे पहचानें जैसे विषयों को पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स का लक्ष्य नई पीढ़ी के छात्रों को इमोशनली मजबूत बनाने का है। हिसार जिले के बरवाला थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न, मारपीट, घरेलू हिंसा, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और IT एक्ट के उल्लंघन का एक गंभीर मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता गांव ढाणी खान बहादुर की विवाहिता ने अपने पति, ससुर, सास और ननंद के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने SP हिसार को दी गई शिकायत में बताया कि उसे दहेज की मांग, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना और जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ा है। बरवाला पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से पहले युवा कांग्रेस की नई प्रदेश और जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है। सूची के अनुसार गुरुग्राम से पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे निशीत कटारिया को हरियाणा यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें रोहतक निवासी हिमानी नरवाल को भी प्रदेश सचिव बनाया गया है। बता दें कि हिमानी नरवाल की इस साल मार्च महीने में जान चली गई थी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के दामाद है यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कटारिया।
जी हाँ, युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बने निशीत कटारिया को 29,893 वोट मिले हैं, जबकि सोमिल संधू को 12,949 वोट मिले हैं। निशीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से है। हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में उन्होंने वार्ड नंबर 36 से पार्षद का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। निशीत कटारिया भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के दामाद भी हैं। बराला की बेटी तमन्ना से शादी जून 2020 में हुई थी। आइए बड़ी खबरों में बात करते हैं युवाओं से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, सरकारी भर्ती परीक्षाओं को और सिक्योर बनाने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने एआई पावर्ड कंटेंट टूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये टूल टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट के पदों पर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के दौरान किया जाएगा। परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए एसएससी के प्री अप्रूव्ड क्वेश्चन बैंक से एआई की मदद से सवाल सिलेक्ट किए जाएंगे। इससे ये सुनिश्चित होगा कि फाइनल पेपर का स्ट्रक्चर ठीक हो और इसमें कोई डुप्लीकेशन या रिपीटेशन न हो। एआई की मदद से क्वेश्चन पेपर रियल टाइम में तैयार होना यानी परीक्षा से 15 मिनट पहले ही सवाल फाइनल होंगे। इससे पहले तक किसी भी यूज़र या ऑफिशियल को ये जानकारी नहीं होगी कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा सवाल शामिल होगा। इससे न सिर्फ आयोग का समय बचेगा बल्कि एग्जाम की क्वालिटी और इंटेग्रिटी भी बेहतर होगी। आइए बात करते हैं चांदी की। जी हाँ, चांदी आज अपने ऑल टाइम हाई पावर पॉइंट पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA के अनुसार इसकी कीमत 2400 रुपये से बढ़कर 1,09,100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,06,700 रुपये पर थी। वहीं सोने के दाम में भी आज गिरावट रही। सोना 226 रुपये गिरकर 99,147 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोना 99,373 पर था। ये इसका ऑल टाइम हाई था। आइए बात करते हैं अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए 9 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। इस जांच में एक किशोर का छत से बनाया गया 19 सेकंड का वीडियो अहम भूमिका निभा सकता है। विमान हादसे के 3 सेकंड पहले के वीडियो में एक अजीब बात देखने को मिली है। यह बात थी कि विमान के रैम एयर टरबाइन यानी कि RAT का बाहर आना। उनके अनुसार यह विमान के सभी इंजन फेल होने की थ्योरी की ओर इशारा करता है। ग्रुप कैप्टन मोहित चतुर्वेदी के अनुसार क्रैश लैंडिंग तभी होती है जब विमान के सभी सिस्टम फेल हो गए। अब कहीं ना कहीं इसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाज़त। नमस्कार।